छत्तीसगढ़ पंचायत विभाग में यहाँ पर एक साथ लगभग 6 जिलों से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जो कि बड़ी भर्ती है। और यहाँ पर जो भर्ती की प्रक्रिया है क्या रहेगी, साथ ही साथ कितने कितने पद हैं अलग अलग जिलों में, किसी में 10 है, किसी में 13 है, किसी में 7 है, सभी में अलग अलग पोस्ट है और बड़ी भर्ती है। जी हाँ, निश्चित ही एक मुफ्त मानदेय पर। तो चलिए इसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, कब तक फॉर्म भराएगा, ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, क्या जो चयन की प्रक्रिया रहेगी, सारी डिटेल बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको ऑल पर प्रेस कर रखे रहिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। दोस्तों तक अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी यह फॉर्म भरने का मौका मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम में जाकर आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहाँ से सारी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, फॉर्म भरने का जो फॉर्म का फॉर्मेट है, सारी डिटेल। तो चलिए, कार्यालय जिला पंचायत कोरबा की तरफ से सबसे पहले यहाँ पर जो भर्ती है, जो कि विकास आयुक्त की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से जिला विकास खंड स्तर के कुल 13 संविदा पदों पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जो कि अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 20 मार्च तक, कार्यालय समय 5:30 बजे तक। इस पते पर आपको भेजना है। कौन से पते पे? कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा के पते पर आपको पंजीकृत डाक एसपी पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। कोरबा का यहाँ पर पिन नंबर नीचे दिया होगा, या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कोरबा का पिन नंबर, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस पते पर आप भेज देना है। तो सबसे पहले क्या पोस्ट है, तो क्षेत्रीय समन्वयक का पोस्ट है, जो कि विकास खंड स्तर पर रहेगा। 7 पद रखा गया है। आरक्षणवाज यहाँ पर अलग अलग है। अनुसूचित जनजाति के 3 है, इसमें 2 मुक्त 1 महिला, अनुसूचित जाति के 1, अनुरक्षित में 3, 2 मुक्त 1 महिला। लेखापाल जिला स्तर का 1 पद है, अनुरक्षित 1। लेखा सहायक विकास खंड स्तर 4 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग 1, अनुसूचित जाति का 2 और अनुरक्षित का 1। भृत्य जिला स्तर के 1 पर। टोटल 13 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन है। सभी में कैसे कैसे यहाँ पर मेरिट वार जो यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन होना है, पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक एक साथ यहाँ पर दिया हुआ है। तो पद नाम है क्षेत्रीय समन्वयक के लिए क्या योग्यता रहेगी, पेमेंट क्या रहेगा, सबसे पहले 26,490 रुपये। शैक्षणिक योग्यता तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण पहला है। दूसरा है मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्ष डिप्लोमा। तो अगर आप डीसे पीजीडीसे किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अनुभव स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्मूलन आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 1 वर्ष का गरीबी उन्मूलन ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र में शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से अनुभव। इस हिसाब से मेरिट पर यहाँ पर भर्ती होनी। स्नातक में 100 अंकों को वेटेज देते हुए 35 है, 12वीं में 20 है, 10वीं में प्राप्त अंकों में 20 और अनुभव में 10 और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अनुभव में 5, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद है लेखापाल का है। तो लेखापाल का 23,350 रुपये पेमेंट है। इसके लिए योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक, मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर कोई भी संस्था से डीसे पीजीडीसे 1 वर्षीय डिप्लोमा जो कंप्यूटर में एवं टेली सर्टिफिकेट। स्नातक उपरांत यहाँ पर 2 वर्षीय शासकीय अर्धशासकीय अनुभव बोला गया है। किसी में अनुभव किसी में नहीं है, आप आगे देखते जाइएगा। इस हिसाब से मेरिट में चयन होना। 100 अंकों का वेटेज देते हुए उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद है लेखा एएमआई सहायक है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर वाणिज्य विषय में स्नातक और 1 वर्षीय कंप्यूटर टेली अनुभव 2 वर्ष यहाँ पर बोला गया है। 23,350 रुपये पेमेंट है। उसके बाद आपका है भृत्य 14,400। शिक्षा जो यहाँ पर बोला गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं उत्तीर्ण। न्यूनतम है 1 वर्ष का भृत्य का अनुभव, अनिवार्य शासकीय अशासकीय में यहाँ पर बोला गया है। तो इसको देख सकते हैं। आपको निर्धारित आवेदन प्रारूप में इसी जो पीडीएफ के नीचे आपको फॉर्म का फॉर्मेट है 20 तारीख तक आपको भेज देना है। इससे पहले आप तक पहुंच जाए ऐसा आपको भेज देना पहले से। न्यूनतम आयु यहाँ पर 21 वर्ष रहेगा, अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा। छूट मिलाकर ST/SC OBC को 5 वर्ष की और छूट रहेगी 45 वर्ष तक। और 1 से अधिक फॉर्म भरने पर अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। और जितने भी आपके आवश्यक दस्तावेज हैं सभी को आपको उसमें लगा देना है अटेस्टेड करके। तो उसको जरूर आप देख सकते हैं। अच्छे से पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके लिए अलग से यहाँ पर बोला गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट जिले की वैकेंसी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। हिंदी में आपको फॉर्म भरना है। स्पीड पोस्ट ऊपर में लिख देना अपना जो भी फॉर्म पद का नाम है, अपने कैटेगरी सभी को ऊपर में लिख कर आपको भेज देनी है। चलिए दूसरी जो वैकेंसी है, अगली वैकेंसी कार्यालय जिला पंचायत यहाँ पर देख सकते हैं, जिला बलौदाबाजार भाटा प्रांत से निकली हुई है। इसके लिए भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 मार्च निर्धारित है।
और यहाँ पर इस पते पर आपको भेजना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा पिन नंबर 493332 पर आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर के माध्यम से आपको भेजना है। लेखा का पद है लेखा सहायक का, जो अभी मैं बताया हूँ, एक पद यहाँ पर रखा गया है और 23,350 रुपये पेमेंट है। और इसमें जो योग्यता है तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो योग्यता ऊपर बताया हूँ सेम योग्यता है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक, मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर या टेली 1 वर्ष यहाँ पर डिप्लोमा, 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर बोला गया है। तो उसको आप देख सकते हैं। ऐसा यहाँ पर ये जो निकला हुआ है बलौदाबाजार भाटापारा से, बाकी सब जो डिटेल है वही सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी कार्यालय मुख्य अधिकारी, यहाँ पर कार्यपालन अधिकारी जिला बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से निकली हुई, जिसमें प्रेस विज्ञप्ति दी गई है। इसके लिए जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14/3/2025 तक निर्धारित है। कहाँ आपको भेजना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला स्तर के जिला समन्वयक संविदा के स्वीकृत पद पर पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 14 मार्च तक आपको कार्यालय दिवस 5:30 बजे तक भेजना है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में कंप्यूटर टाइपराइटर अंकित अथवा स्पष्ट अक्षरों से हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के से आवेदन प्रस्तुत आपको करना है। तो इनका कहने का मतलब जो फॉर्म का फॉर्मेट है कंप्यूटर या टाइपिंग का रहना चाहिए, अंकित तथा स्पष्ट अक्षरों में हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र रजिस्टर या स्पीड पोस्ट करना है। तो जो इस फॉर्म का फॉर्मेट है उसको आप निकलवा कर सीधे भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाएगा, तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कौन कौन सा पद है चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो जिला समन्वयक का एक पद यहाँ पर रखा गया है। तो ये आपका पता है कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला बस्तर दंतेवाड़ा 494449 के पते पर आपको भेज दें। तो जल्दी से आप इसको भेज सकते हैं, इसकी अगर आप योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पर जिला स्तर के जो पद है तो इसके लिए क्या बोला गया है, जिला समन्वयक 62,120 रुपये पेमेंट है। और इसके लिए जो योग्यता है BE सिविल होना चाहिए। दूसरा शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यों में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। संशोधित अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BTech, मतलब मेन ये वाला है, इसमें जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से BTech सिविल कंप्यूटर साइंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अथवा MCA न्यूनतम 60% अंकों के साथ कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो जो इसकी योग्यता रखता है फॉर्म उससे डालेगा, जो फॉर्म का फॉर्मेट है। अगली जो वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी महासमुंद की तरफ से निकली हुई है, जिला पंचायत महासमुंद की तरफ से। तो इसके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है 20/3/2025 तक रखा गया है। कार्यालय समय 5:30 बजे तक। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद के पते पर आपको पंजीकृत या डाक करवाना है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। 9 संविदा पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय समन्वयक का 5 पद है, जिसमें अनरक्षित का 2, अनुसूचित जनजाति का 1, अनुसूचित जाति का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1। लेखा सह का है यहाँ पर अनरक्षित में 2 पद है, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1, टोटल 9 पद रखा गया है। लेखा सहायक का 4 पद है। इसके लिए एक मुश्त वेतन जो क्षेत्रीय समन्वयक का 26,490 रुपये। जो योग्यता ऊपर बताया हूँ, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण, साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट, साथ ही साथ अनुभव 1 वर्ष का होना यहाँ पर बोला गया है। तो सभी में कुछ ना कुछ यहाँ पर अनुभव बोला गया है। लेखा सह है, जो ऊपर बताया सेम योग्यता है, 2 साल का अनुभव है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण, साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्षीय और टेली सर्टिफिकेट होना चाहिए। 23,350 रुपये पेमेंट है और यहाँ पर 20/3/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक से अधिक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। और यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ पत्राचार हेतु 2 खाली लिफाफा 5 रुपये का, जिस पर डाक टिकट या स्वयं का पता लिखा हुआ आवेदन के साथ संलग्न करना है। न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। ST/SC OBC को 5 वर्ष की जो छूट रहती है वो रहेगी। सभी दस्तावेज आपको लगा देनी है स्व प्रमाणित कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ऐसा फॉर्म भरना है। कुछ भी डाउट्स होता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में फॉर्म का फॉर्मेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो अगली वैकेंसी है। अगली वैकेंसी यहाँ पर कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर की तरफ से निकली हुई है। इसके लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15/3/2025 शाम 5 बजे तक है। क्षेत्रीय समन्वयक का पद है, 1 पद रखा गया है और इसके लिए जो योग्यता है अभी बताया हूँ। और इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र लिफाफे में बंद केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 15/3/2025 तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से आपको भेजनी है।
न्यूनतम आयु जो ऊपर बताऊं सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। सभी दस्तावेज आपको भेज देना। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, सभी में लगेगा। तो जो भी नहीं कराए होंगे तो आप करा लीजिए। और आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त दस्तावेज को स्वप्रमाणित 6% संलग्न करना अनिवार्य है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप भूलना नहीं है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का जारी निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। संविदा नियुक्ति सभी में 3 वर्ष के लिए रहेगी, तो बहुत ही अच्छी है। और इसमें आपका पेमेंट भी आपको ठीक ठाक मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट्स होता है तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जो योग्यता बताएं ऊपर सेम योग्यता इसमें भी रखा गया है। अगली वैकेंसी कार्यालय जिला पंचायत बेमेत की तरफ से निकली हुई है, जिसमें फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि, तो चलिए मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत विकासखंड कार्यालय में रिक्त पद विकासखंड परियोजना प्रबंधक संविदा एवं क्षेत्रीय समन्वयक संविदा पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी इच्छुक उम्मीदवार से अभ्यर्थियों से यहाँ पर आवेदन दिनांक 24/3/2025 को कार्यालय समय 5:30 बजे तक विज्ञापन में दर्शित शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेज, न्यूनतम स्वप्रमाणित फोटो के साथ कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ के पते पर आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। व्यक्तिगत या ईमेल वाले आवेदन को यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा, निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पर विकासखंड परियोजना प्रबंधक का 1 पद है जो कि अनरक्षित के लिए है। क्षेत्रीय समन्वयक का 2 पद, 1 पद अनरक्षित और 1 पद यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए है। तो इसके लिए क्या योग्यता है, तो चलिए विकासखंड परियोजना जो प्रबंधक है उसके लिए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर समकक्ष उपाधि मतलब PG होना चाहिए। साथ ही साथ अनिवार्य न्यूनतम अनुभव स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखंड क्लस्टर स्तर पर न्यूनतम 2 वर्ष का यहाँ पर होना चाहिए। गरीबी उन्मूलन ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में अनुभव आपका होना चाहिए। मेरिट के अंक के आधार पर ऐसा आपको दिया जाएगा। क्षेत्रीय समन्वयक का यहाँ पर स्नातक बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर 1 वर्ष डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर का, अनिवार्य न्यूनतम अनुभव 1 वर्ष का अनुभव इसके लिए भी बोला गया है। 24/3/2025 तक कार्यालय दिवस तक आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज देना है या स्पीड पोस्ट पहले ही आप 3-4 दिन पहले भेजेंगे तभी आप तक उन तक पहुंच पाएगा। रिक्त पदों के लिए पदवार अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5 रुपये का डाक टिकट स्वयं को पता लिखा हुआ भी भेजना जरूरी है। न्यूनतम आयु सभी में 21 वर्ष कम से कम 1 जनवरी 2025 के आधार पर यहाँ पर दिया गया है, आधार वर्ष उसी को मानकर। और अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा। और ST SC OBC को जो छूट रहती है वो रहेगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये सारी डिटेल जो आपको पता है, नहीं समझ में आएगा तो आप नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ नीचे लिंक दिया हुआ टेलीग्राम को, वहाँ से जाकर सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।